हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अरब के ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसा मुल्क जहां शराब पीना, पिलाना या खरीदना गैर कानूनी है। और ये वो मुल्क है जिसने खलीजी ममालिक में सबसे पहले पेट्रोलियम की दरियाफ्त की। एक ऐसा मुल्क जहां बगैर इजाजत किसी की तस्वीर खींचने पर जेल हो जाती है। और इस मुल्क में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क और इसकी करेंसी डॉलर से भी ज्यादा ताकतवर है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसे हम रईस और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानते हैं। इस मुल्क का नाम है बहरीन। तो देर किस बात की, जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं बहरीन के शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि बहरीन का सरकारी नाम द किंगडम ऑफ बहरीन है। इस मुल्क का रकबा सिर्फ 760 मरबा किलोमीटर है। इस हिसाब से ये अरब ममालिक में सबसे छोटा जबकि एशिया का तीसरा सबसे छोटा मुल्क है। लेकिन इसे छोटे से मुल्क की आबादी तकरीबन 1.48 मिलियन है और यहाँ हर मरबा किलोमीटर में तकरीबन 1955 अफराद आबाद हैं। बहरीन खलीज फारस में वाक़या एक जजीरा नुमा मुल्क है जो 33 कुदरती और 51 इंसानी तख्लीक शुदा जज़ायर से मिलकर बना है। बहरीन ने आज़ादी के बाद तेज रफ्तारी से तरक्की की और आज इसकी 90% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। बहरीन की सरकारी जबान अरबी है, लेकिन यहाँ अंग्रेजी भी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। बहरीन के हमसाया ममालिक में दुबई, सऊदी अरब, कतर, ईरान, कुवैत और इराक शामिल हैं। बहरीन का दारुल कुव्वत मनामा है जो एक खूबसूरत और दिलकश शहर है। बहरीन का लफ्ज बहरीन अरबी लफ्ज बहर से निकला है जिसका मतलब है वो जजीरा जो समंदर से घिरा हुआ है। बहरीन एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ शराब पर मुकम्मल पाबंदी है। चाहे आपका मूड बना हो या आप अपने दोस्तों को मत करें। लेकिन हाँ, दूसरे ममालिक की तरह यहाँ भी आप अंडर दी टेबल शराब पी सकते हैं, बस कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। बहरीन खवातीन को हर किस्म की आज़ादी देता है। 2002 में खवातीन को वोट डालने का हक मिला था और इसी साल इन्हें कौमी इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी भी मिली। बहरीन मशरक़ वस्ता का लास वेगास कहलाता है और इससे अपने शानदार सियाहती मकामात, क्लब, होटलों, रिजोर्ट, कैसीनो, तारीखी वर्से और बुलंद बाला इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। यहाँ की सकाफत को दुनिया भर के सियाह कैमरे में कैद करते हैं। अगरचे बहरीन एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ की कुल आबादी का 30% दूसरे मज़हब से ताल्लुक रखता है जबकि 70% मुसलमान हैं, जिनमें से 65% शिया मुसलमान हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि बहरीन का कदीम नाम दिलमन था, लेकिन फिर यहाँ बर्जियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ और इस मुल्क का नाम बदलकर बहरीन रख दिया गया। बहरीन की तारीख पर नजर डालें तो 1521 में पुर्तगालियों ने यहाँ कब्जा किया था। इसके बाद 1602 तक फारसी हुक्मरानी रही और फिर बहरीन भी बेशतर ममालिक की तरह बरतानिया के कब्जे में आ गया। आज़ादी के तहरीक के बाद 15 अगस्त 1971 को बरतानिया ने बहरीन को आज़ाद मुल्क करार दिया, मगर अब भी ये मुल्क मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं था क्योंकि ईरान यहाँ दाखिल हो चुका था और ईरान का दावा था कि बहरीन इनका हिस्सा है, मगर ईरान के इस दावे को अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया और बहरीन को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम किया। बहरीन के हुकूमती निज़ाम पर नजर डालें तो ये मुल्क जमहूरियत के बजाय मुमलकत की तर्ज हुकूमत पर चलता है और यहाँ एक ही खानदान की हुक्मरानी है। बहरीन के मौजूदा बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा हैं जबकि वजीर आजम सलमान बिन हमाद अल खलीफा हैं। तमाम मुल्क के फैसले आइन के मुताबिक होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि फैसले बादशाही के होते हैं। पेट्रोलियम की दरियाफ्त के बाद बहरीन ने दुनिया भर में इक्तिसादी तरक्की की राह पर कदम रखा। 1932 में बहरीन ने सबसे पहले पेट्रोलियम की दरियाफ्त की और इसके बाद ये मुल्क अमीर बनता गया। अगर आप समझते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर करेंसी डॉलर है तो ये आपका अंदाजा गलत हो सकता है क्योंकि बहरीन की करेंसी दिनार है जो डॉलर से भी ज्यादा ताकतवर है। बहरीन में गर्मियां बहुत शदीद होती हैं।
क्योंकि बहरीन के कुल रकबे का 92% हिस्सा रेगिस्तानी इलाके पर मुश्तमिल है। यहाँ की गर्मी कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, लेकिन बहरीन की खवातीन बड़ी खूबसूरत और मासूम होती हैं। अगर आपका दिल फिसल जाए तो याद रखें, बगैर इजाजत किसी की तस्वीर लेना गैर कानूनी है और ऐसा करने पर जेल भी हो सकती है। बहरीन की जीडीपी तकरीबन 44 बिलियन डॉलर है और फीसद जीडीपी 2127 अमेरिकी डॉलर है। यहाँ लोग खुशहाल और अमीर हैं और आप यहाँ भिखारियों की तादाद नहीं देखेंगे। बहरीन में लोग इतने अमीर हैं कि दिन में कमाते हैं और रात में उड़ाते हैं और हुकूमत इनकी मदद करती है क्योंकि यहाँ लोगों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। बहरीन में रोजगार की कमी नहीं है और लोग यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से काम के लिए आते हैं। बहरीन का ख्वानदी का तनासब तकरीबन 92% है। हुकूमत इस बात को समझती है कि तालीम मुल्क की तरक्की में कितनी अहमियत रखती है और इसलिए यहाँ के नौजवानों को तालीम देने के लिए मुतअद्दिद पॉलिसी बनाई जा रही हैं। बहरीन का क्राइम रेट बहुत कम है जो तकरीबन 0.07% है और इस लिहाज से बहरीन एक महफूज मुल्क समझा जाता है। इस मुल्क में गाली गलौज, हमजन परस्ती और अवामी मकामात पर जोड़े का बोसा लेना गैर कानूनी है और इस पर सख्त सजाएं भी दी जा सकती हैं। बहरीन में खवातीन को महफूज और आज़ाद महसूस किया जाता है। बहरीन में छुट्टियों का दिन अतवार नहीं बल्कि जुम्मा और हफ्ता होता है। हर साल बहरीन में कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिनमें मरासी डैमिक फेस्टिवल, बहरीन जाज फेस्टिवल, बहरीन नेशनल डे और महरम जैसे त्यौहार शामिल हैं। बहरीन में एक अजीब दरख्त है जो 400 साल से बढ़ रहा है। इसे शजरुल हयात या ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। बहरीन की रात की जिंदगी न्यूयॉर्क से कम नहीं है और इसकी सैली लाइन तकरीबन 10,016 किलोमीटर है। बहरीन में एक 25 किलोमीटर तवील पुल किंग फाहद काज़वी है जो बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ता है। सऊदी शेख जब बहरीन आना चाहते हैं तो ये पुल इस्तेमाल करते हैं। बहरीन में तकरीबन हर किस्म का गोश्त खाया जाता है और यहाँ ऊंट का बर्गर भी दस्तयाब है। बहरीन के सियाती मकामात जैसे मनामा शहर, रफा, ग्रैंड मस्जिद, बहरीन नेशनल म्यूजियम और बहरीन इंटरनेशनल सर्किट देखने के काबिल हैं। दोस्तों, अगर आप बहरीन जाना चाहते हैं तो आपको वीजे की दरख्वास्त देनी होगी। पाकिस्तानी शहरियों के लिए बहरीन का वीजा हासिल करना आसान है और आपको वीजे के लिए 2 हफ्ते पहले दरख्वास्त देनी होगी। सियाहती वीजा, ये वीजा बहरीन में सियाहत के लिए दिया जाता है। अगर आप बहरीन की सैर करने जा रहे हैं तो आपको सियाहती वीजे की जरूरत होगी। कारोबारी वीजा, अगर आप बहरीन में कारोबारी मुलाकातों या तजारती मकासद के लिए जा रहे हैं तो आपको कारोबारी वीजे की जरूरत होगी। ट्रांसिट वीजा, अगर आप बहरीन के हवाई अड्डे पर दूसरे मुल्क जाने के लिए रुक रहे हैं तो आपको ट्रांसिट वीजे की जरूरत हो सकती है। बहरीन का वीजा आप ऑनलाइन भी दरख्वास्त दे सकते हैं। बहरीन की सरकारी वीजा वेबसाइट पर जाकर आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बहरीन का सियाहती वीजा आम तौर पर 14 दिन, 30 दिन या 90 दिन की मुद्दत के लिए जारी किया जाता है जो आपकी जरूरियात के मुताबिक होता है। बहरीन का वीजा फीस मुख्तलिफ होती है लेकिन आम तौर पर सियाहती वीजे की फीस तकरीबन 20 से 30 बहरीनी दिनार होती है। इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां आ सकती हैं, इसलिए दरख्वास्त देने से पहले फीस की तफसीलात चेक करना जरूरी है। बहरीन का वीजा आम तौर पर 3 से 5 दिनों में प्रोसेस हो जाता है लेकिन आपको सफर से कम 2 हफ्ते पहले दरख्वास्त देनी चाहिए ताकि किसी भी गैर मुतवक्के ताखीर से बचा जा सके। वीजा मिलने के बाद आप बहरीन जा सकते हैं। बहरीन पहुंचने पर आपको इमिग्रेशन में अपनी दस्तावेजात पेश करनी होगी और अगर आपका वीजा दुरुस्त हो तो आपको दाखिला दिया जाएगा। नोट: बहरीन का वीजा पॉलिसी वक्तन फवक्तन तब्दील हो सकती है, इसलिए वीजा दरख्वास्त देने से पहले बहरीन के करीबी सफारतखाने या ऑनलाइन वीजा पार्सल से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करना बेहतर है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
اور ساتھ ہی گھنٹی کے بیل کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔